नाज़रीन, आप सभी का इंतजार हुआ खत्म, क्योंकि हाजिर हैं लेकर हम आपका पसंदीदा प्रोग्राम अक्सर रसोई। तो नाज़रीन, हमारी हमेशा से कोशिश रही है कि हम आपको रोजाना कुछ लजीज और सेहतमंद रेसिपीज से रूबरू कराते रहें। तो चलिए प्रोग्राम का आगाज करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं तारुफ करा दूं हमारी शो की एक्सपर्ट सारा जी से। सारा, इस्तकबाल है आपका हमारे इस प्रोग्राम में। शुक्रिया। तो सारा, आज आप हमारे लिए क्या बनाने जा रही हैं? आज हम बनाएंगे हरा मसाला बिरयानी। तो सारा, शुरू करें। तो इसके लिए हमें चाहिए चावल, काली मिर्च का पाउडर, हरी मिर्च, पुदीना पेस्ट, ब्राउन प्याज, नींबू का रस, दूध, चिकन, लहसुन अदरक का पेस्ट, गरम मसाला पाउडर, जर्दे का कलर, दही, धनिया पेस्ट और नमक। ठीक है सारा, चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो इसके लिए हमें चाहिए कढ़ाई, और फिर हम इसमें डालेंगे ऑयल। बस चावल हमें पहले से बॉईल करने हैं, यानी कि अगर ये भीगने वाले हैं, जैसे 1 घंटा भिगोना है या 2 घंटे भिगोने, तो भिगोने के बाद हम इसको बॉईल कर लेंगे नमक डालकर। ठीक है सर, तो आपने कौन सा चावल लिया है? ये सेला चावल है। सेला, हाँ, जिसे हमने 1 घंटा भिगोने के बाद और फिर इसको बॉईल करा है, नमक डालकर हमें बॉईल करना है। तो जब ऑयल गर्म हो जाएगा तो हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट और चिकन ये डालेंगे, अच्छी तरीके से फिर भूनेंगे। जी ठीक है। तो बिरयानी के लिए चावल कोई सा भी ले सकते हैं सारा? हाँ, आप अगर सेला चावल खाना पसंद करती हैं तो आप वो ले सकती हैं, या फिर आप बासमती पसंद करती हैं तो आप बासमती ले सकती हैं। चलिए, ऑयल गर्म हो गया हमारा, डालते हैं। तो अब हम इसमें डालते हैं लहसुन अदरक का पेस्ट और साथ में चिकन। और फिर इसको अच्छी तरह से हम फ्राई करेंगे, और साथ में हम अब इसके डालेंगे दही। तो हमें सिर्फ इसको इतना फ्राई करना है कि इसका कलर चेंज हो जाए। तो देखिए व्हाइट होना शुरू हो गया है। तो ये हरा मसाला बिरयानी है, तो इसलिए हम इसमें हरे मसाले डालेंगे, यानी कि पुदीना पीस कर डालेंगे और हरा धनिया पीस कर डालेंगे। नॉर्मल बिरयानी तो हम लोग बनाते हुए आए हैं, लेकिन हरी भरी बिरयानी जो हम शायद पहली बार बनाए, और मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारी नाज़रीन को भी ये पसंद आएगी। अभी देखिए ये कलर चेंज हो गया है पूरे गोश्त का, यानी कि चिकन का। तो अब हम इसके अंदर और इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो डालेंगे। तो गैस को हम सिम कर देंगे और इसमें डालेंगे अब हम काली मिर्च का पाउडर, हरी मिर्च कटी हुई। अगर आप चाहें तो साबुत भी डाल सकती हैं, नाज़रीन जैसे बहुत सी पसंद करती हैं कि साबुत हरी मिर्च डालें, तो साबुत हरी मिर्च डाल सकते हैं, यानी कि हमारी नाज़रीन साबुत हरी मिर्च का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और ये है हमारा पुदीने का पेस्ट। सारा, हम लोग लाल मिर्च पाउडर का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, तो इसीलिए हरी मिर्च का हमने ज्यादा लिया है। जी। फिर इसके बाद हम डालेंगे गरम मसाला पाउडर, और धनिया पेस्ट डालेंगे। फिर लास्ट में डालेंगे हम नमक। नमक हमें इतना डालना है कि चावल में जितना डलेगा वो, और क्योंकि जो हम उबालते हैं तो हम पानी फेंक देते हैं इसका चावलों का उबालने के बाद, तो इसलिए जो फीकापन अगर रह जाता है चावल में तो वो इसमें सही। तो सारा, इसके हम लोग लेयर फॉर्म करेंगे या फिर जो है इसी में चावल डाल के इसी के ऊपर हम चावल डालकर और कुछ टाइम तक स्टीम पर रख देंगे इसको। गोश्त और चावल दोनों को स्टीम पर रखना है। अभी देखिए ये हो गया है,
वाइट बिल्कुल। तो अब हम इसमें चावल डालेंगे। नमक हमने और डाला। हाँ। और फिर इसको पूरी अच्छी तरह से हमें फैलाना है। इसको फैलाने के बाद फिर हम डालेंगे ऊपर से नींबू का रस। और फिर एक कटोरी में हम थोड़ा सा दूध लेंगे और फिर इसमें डालेंगे हम जर्दे का कलर। तो सर हम लोग दूध का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं? दूध का अपना फ्लेवर होता है, तो उससे है ना कच्चेपन का की जो आती है जैसे खुशबू, पानी अगर हम ऊपर से डालते हैं तो वो नहीं आती। इसलिए हमेशा बिरयानी में जब भी जर्दे का कलर डालें या तो दही में या दूध में मिक्स करके। ठीक है, तो यानी कि बिरयानी में अगर आप जर्दे का कलर इस्तेमाल करते हैं या तो उसे दूध में लीजिए या फिर दही में लीजिए। फिर ऊपर से हम प्याज डालेंगे, जो ये हमने पहले से ब्राउन की हुई थी। तो हम आधी प्याज अभी डालेंगे और आधी प्याज से हम गार्निश करेंगे। और फिर थोड़ा सा पानी डालेंगे कि हमारा चिकन जो है वो गल जाए, इतना हम पानी डालेंगे इसमें बस। और फिर इसको सिम पर ढककर पकाएंगे कुछ। तो यानी कि हमारे नाज़रीन को करना होगा थोड़ा सा और इंतजार। तो अभी ढककर पकाना है सारा इसे, तब तक हम इंतजार करते हैं। तो चलिए नाज़रीन, देखते हैं कि हमारा गोश्त गला कि नहीं। सारा चेक करें। हम देखते हैं। तो अब हम इसको चेक करेंगे कि ये बिरयानी बिल्कुल बनकर तैयार हुई है या नहीं। तो हम बिल्कुल किनारे से इसमें स्पून डालेंगे। तो अभी इसमें थोड़ा सा पानी है, यानी कि गोश्त गलने तक अभी हम थोड़ा सा और इंतजार करते हैं। यानी कि हमारे नाज़रीन को थोड़ा सा और इंतजार करना होगा। चावलों को हमेशा जो है किनारे से हमें चेक करना चाहिए, वरना तो चावल टूट जाते हैं। चलिए सारा देखते हैं कि गला कि नहीं। तो जो थोड़ी बहुत कसर थी वो भी अब पूरी हो चुकी है। तो अब हम इसको सर्व करेंगे। उसके लिए लेंगे एक सर्विंग प्लेट। तो अब हम पहले बिरयानी को मिक्स कर लेते हैं। ये जाली वाला चमचा मुझे दीजिए। और इसको बहुत आहिस्ता से इसे मिक्स करेंगे। तो देखो बिरयानी जो है ग्रीन कलर आ रहा है और इसको हमें अच्छी तरह से मिक्स करनी है। काफी जायकेदार लग रहा है सारा। फिर हमें बाकी बिरयानी को भी ऐसे ही मिक्स करना है। और फिर हम इसको गार्निश करेंगे एक बार फिर ब्राउन प्याज से। तो लीजिए, तैयार है हरी भरी बिरयानी। शुक्रिया सारा। तो लीजिए नाज़रीन, बनकर तैयार है हरी भरी बिरयानी। उम्मीद है कि आपको हमारी ये डिश जरूर पसंद आई होगी। तो फिर देर किस बात की, जल्दी से नोट कीजिए इसकी रेसिपी। हरी भरी बिरयानी बनाने के लिए चाहिए चिकन, सेला चावल, अदरक लहसुन का पेस्ट, प्याज, हरी मिर्च, हरा धनिया, पुदीना, काली मिर्च पाउडर, गरम मसाला, दही, दूध, लेमन जूस, तेल और नमक। हरी भरी बिरयानी बनाने का तरीका: सबसे पहले कढ़ाई में तेल गरम करें, फिर गरम तेल में 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, 500 ग्राम चिकन, 2 चम्मच दही, आधी चम्मच काली मिर्च पाउडर, 3 से 4 हरी मिर्च, 2 चम्मच पुदीने का पेस्ट, 1 चम्मच गरम मसाला पाउडर, 2 चम्मच धनिया पेस्ट और हस्बे जायका नमक डालकर मसालों को गोश्त के साथ अच्छी तरह भुनें। फिर भुने हुए गोश्त में
500 ग्राम सेला चावल की लेयर लगाकर अच्छी तरह पकाएं। इसके बाद एक सर्विंग प्लेट में सर्व करें। तो नाजरीन, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने हमारी ये रेसिपी नोट कर ली होगी। अब वक्त हो गया एक छोटे से वक्फे का। वक्फे के बाद जल्द लौटेंगे और जानेंगे सायरा जी से हमारी आज की दूसरी रेसिपी। तो नाजरीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर हाजिर हूँ लेकर आपका पसंदीदा प्रोग्राम अक्सर रसोई। नाजरीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर हाजिर हूँ लेकर आपका पसंदीदा प्रोग्राम अक्सर रसोई। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि आज फ्राइडे है और आज के दिन हम शामिल करते हैं आप ही की भेजी हुई रेसिपी को। आज हम बनाने जा रहे हैं धनिया आलू, जिसे भेजा है हीना माथुर ने मयूर विहार दिल्ली से। तो सारा शुरू करते हैं बनाना जी। तो इसके लिए हमें चाहिए आलू, हरा धनिया, हरी मिर्च जी, जीरा, प्याज, नींबू का रस, लहसुन अदरक का पेस्ट और नमक। ठीक है सारा, तो चलिए चलते हैं। हाँ, तो इसके लिए हम लेंगे कढ़ाई जी और गैस ऑन करते हैं। डालेंगे थोड़ा सा ऑयल, बस, क्योंकि हमें थोड़ा सूखा सूखा रखना है तो इसलिए ऑयल हम कम डालेंगे। तो जब ऑयल हमारा गर्म हो जाएगा तो पहले हम आलू को फ्राई करेंगे। ठीक है। इसके लिए आप मुझे एक वुडन स्पून दे दीजिए। और एक चम्मच। तो ऑयल को हमें अच्छी तरह से गरम करना है। ठीक है। तो सारे इसमें तरी ज्यादा तो नहीं रखनी है? नहीं, क्योंकि हमें सूखा सूखा रखना है। आलू फ्राई करने के बाद हम निकालेंगे, फिर उसके बाद हम मसाला भूनकर और हरा धनिया और आलू को एक साथ डालकर पकाएंगे। ठीक है। तो ऑयल हमारा गर्म होना शुरू हो गया है, फ्राई किया जाए सारा। तो अब हम डालते हैं आलू। बहुत ज्यादा हमें ब्राउन नहीं करने हैं आलू। और इसमें हम मसाले भी बहुत कम यूज करेंगे। ठीक है। ना ही हमने हल्दी ली है और ना ही हम वो लेंगे लाल मिर्च पाउडर। सिर्फ हरी मिर्च जो है वो कटी हुई है, हम उसी में बनाएंगे। हीना ने हमें काफी हल्के मसालों की डिश भेजी है, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे बाकी नाज़रीन भी इसे जरूर ट्राई करेंगे। सारा इसको डार्क ब्राउन करेंगे हम लोग? नहीं, इसको हमें लाइट ब्राउन रखना है। ठीक है। तो सिम पर हम इनको फ्राई कर रहे हैं। अब हम इनको निकालेंगे, तो उसके लिए मुझे दूसरा स्पून दे दीजिए आप। ये बड़ा स्पून दे दीजिए आप। तो सारा हमारे आलू तो फ्राई हो गए जी। तो अब हम लोग मसाला डालते हैं। अब इसको वहाँ रख दीजिए और मुझे वुडन स्पून भी दे दीजिए।
तो फिर हम इसमें डालेंगे प्याज और जीरा। जीरा डालकर हम ब्राउन करेंगे। चलिए, ब्राउन भी हो गया। और अब हम डालेंगे इसमें प्याज। प्याज को हम बिल्कुल लाइट ब्राउन करेंगे। फिर हम डालेंगे इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट। बहुत थोड़ा सा हमें डालना है। और आप मुझे पानी दे दीजिए। आप मैं डाल दीजिए। इसमें बहुत थोड़ा सा हमें पानी डालकर इसको अच्छे से भूनना है। और साथ में फिर हम डालेंगे हरी मिर्च। क्योंकि लाल मिर्च हमने इस्तेमाल नहीं किया तो हरी मिर्च हम थोड़ी सी ज्यादा डालेंगे। और नमक टेस्ट के हिसाब से डालेंगे। और फिर काफी अच्छी तरह से हमें ये प्याज और हरी मिर्च को भूनना है। फिर हम डालेंगे इसमें हरा धनिया। तो हरा धनिया हमें सारा डालना है। हरे धनिया का इस्तेमाल हम लोग ज्यादा कर रहे हैं क्योंकि हीना ने भेजा है तो उस हिसाब से उन्होंने बताया है। अब देखिए ये हमने अच्छी तरह से भून लिया। अब इसमें जो फ्राई किए थे हमने आलू, हम वो डालेंगे। और फिर डालेंगे हम नींबू का रस। और फिर इतना पानी डालेंगे कि इसमें आलू गल जाएं। चलाना है जी। अच्छी तरह से हम इसको मिक्स करेंगे। और फिर इसको कुछ देर तक, जब तक आलू गलेंगे, हमें ढककर पकाना है। तो अब हम इंतजार करते हैं कुछ देर आलू के गलने का। तो चलिए नाज़रीन, देखते हैं कि हमारा आलू गला कि नहीं। सारा चेक करते हैं। तो बिल्कुल तैयार हो चुके हैं जी आलू। अब हम इनको मिक्स करेंगे। ये देखिए काफी सूखे सूखे आलू हमने बनाए हैं। और खुशबू जो हरे धनिये की है वो एक अलग ही खुशबू होती है और उससे टेस्ट भी बदल जाता है। जी बिल्कुल। तो यानी कि मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगी हीना का कि उन्होंने हमें इतनी अच्छी रेसिपी भेजी। इतनी अच्छी और इतनी आसान कि फटाफट बन भी गई है। तो चलिए अब इसको सर्व करते हैं। ठीक है। इसके लिए लेंगे हम एक सर्विंग बाउल और फिर इसको थोड़ा सा आगे तो इसको तो गार्निश की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो लीजिए बनकर तैयार है धनिया आलू। शुक्रिया तारा। तो लीजिए नाज़रीन, बनकर तैयार है धनिया आलू। उम्मीद है कि आपको हमारी ये डिश जरूर पसंद आई होगी। तो फिर देर किस बात की, जल्दी से नोट कीजिए इसकी रेसिपी। धनिया आलू बनाने के लिए चाहिए आलू, जीरा, प्याज, हरी मिर्च, नमक, हरा धनिया, लेमन जूस और तेल। धनिया आलू बनाने का तरीका: सबसे पहले कढ़ाई में तेल गरम करें, फिर गरम तेल में 250 ग्राम आलू फ्राई करें। फिर गरम तेल में 1 चम्मच जीरा, 2 चम्मच प्याज, 1 कप पानी, 1 चम्मच हरी मिर्च, हस्बे जायका नमक, 1 बोल हरा धनिया, फ्राइड आलू, 1 चम्मच नींबू का रस और 2 कप पानी डालकर अच्छी तरह गलने तक पकाएं। इसके बाद एक सर्विंग बाउल में सर्व करें। तो नाज़रीन, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने हमारी ये रेसिपी नोट कर ली होगी। अब मैं आपको याद दिला दूं कि अगर आप भी हीना की तरह हमारे शो का हिस्सा बनना चाहते हैं तो भेज दीजिए अपनी एक अच्छी सी रेसिपी
और अगर वो रेसिपी होती है सेलेक्ट तो हम शामिल करेंगे उसे अपने इस प्रोग्राम में, जिसके लिए नोट कीजिए हमारा पता। हमारा पता है अक्से रसोई 2E/12 3rd फ्लोर, झंडेवालान एक्सटेंशन, न्यू दिल्ली 110055। हमारा ईमेल आईडी है responseurdu@etv.co.in। तो नाजरीन, अब वक्त की नजाकत को देखते हुए मुझे कहना होगा आपसे अलविदा, मगर हम फिर मिलेंगे कुछ और नई रेसिपीज के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।